गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ अदला खा अतुल। दोस्तों, बाबा अतुल। अभी जो आकाश जी हैं मेरे साथ, और आकाश जी ने यहाँ पर ऋषिकेश में घूमने आए हुए थे, और इन्होंने यहाँ पर कुछ साधु महात्मा जो असल में क्या होता है कि हम लोग यात्राओं पे निकलते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते कि कौन इंसान किस तरह से है, कौन महात्मा है, कौन साधु है, कौन साधु है, और कौन सही है और कौन गलत है। कई बार पहचानने में थोड़ी सी हमारी भूल हो जाती है। लेकिन आकाश जी ने बड़ा ही गहन के साथ यहाँ पर आए। यहाँ पर दो महात्मा बैठे हुए थे जो यात्रा पे निकले हुए हैं। अभी तक मेरी जो इनसे बात हुई थी तो उसमें मुझे ये लगा कि वो
ज़्यादातर जो भी तीर्थ स्थान है वो घूम चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। शंभू नमो नारायण। तो आकाश भाई, आपका सवाल था, आपने ये कहा था कि ये आप इनसे इनकी फ़ोटो खींचना चाह रहे हैं, तो आप इनकी वीडियो बनाइएगा प्लीज़। कंटिन्यू। आपको कुछ कहना है? महाराज वही वाला गिरनार वाला सुना दो एक बार। वो कौन से साधु गिरनार के आबू के बाबू, आबू के बाबू जी स्वामी जी। जी महाराज, ओम तत्सत। ये ऋषिकेश है, ऋषिकेश में ऋषियों का भूमि है। ये ऋषिकेश है, ऋषियों का भूमि है। अनंत माया है इनकी, ऋषियों की अनंत माया है। आबू के बाबू गिरनार के सिद्ध, उत्तराखंड के ऋषि, भांग धतूरे में खुशी, क्या शंभू। ये सब ऋषियों का भूमि, आनंद कोटि, आनंद माया है। गंगा जो है मोक्षदायिनी है। वाह क्या बात है। गंगा मोक्षदायिनी है। जो है मोक्षदायिनी है। गंगा जो है अविरल है, अविरल। ऋषि अनंत पापों को धोने वाली अरे वाह, गंगा सत्य वचन, अविरल है। सत्य वचन। इस गंगा को ही तट पे रहने मात्र से ही मोक्ष है। वाह, हरिओम नमो नारायण। तो दोस्तों ये आपने सुना उनका जो उनके प्रवचन थे, उनके द्वारा मुझ से निकली हुई वाणी है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि इससे हमारा पता लगता है कि हिंदू संस्कृति कहाँ की तरफ जा रही है, हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं, हमारे वेद क्या बोलते हैं, ग्रंथ क्या बोलते हैं। और सबसे पहले हमें पहचानना है उन लोगों को कि इसमें से रियलिटी क्या है, असलियत क्या है। हम लोग यात्राओं पे जाते हैं, देखते हैं, और असल में हम जैसे हिमालय पे गए और हमने कहा कि शिव बाबा वहाँ पर मिल जाएंगे, तो शिव बाबा वहाँ पर नहीं मिल रहे, या गंगा पे गंगा माँ नहीं मिलेगी, या राधा के मंदिर में राधा रानी या कृष्ण भगवान के मंदिर में नहीं मिलेगा, वो कोई आपको बांसुरी बजाते हुए नहीं मिलेंगे। आपको नर सेवा नारायण सेवा, इंसानों में अपने अंदर ही सब कुछ मिलता रहेगा। बस ये है कि हमें ढूंढना है, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई। स्टिल सर्चिंग। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अल्लाह का तो लाइफ, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, हैव ए गुड डे। विजिट चल रही थी इनकी पूरी की पूरी। आकाश जी इस टाइम जो जिस जगह पे है, ये रास्ता जो जाता है ये राम झूले की तरफ जाता है दोस्तों। और यहाँ पर मोस्टली जो टूरिस्ट हैं हम लोगों के, वो इसी एरिया के अंदर आते हैं, चाहे वो ब्राज़ील से हो, चाहे वो ऑल ओवर इंडिया से और ऑल ओवर यूनिवर्स से आते हैं लोग यहाँ पर विज़िट करने। और मैक्सिमम जो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, गौ मैया के दूध के अंदर कैराटीन पाया जाता है, जो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर बच्चों को पिलाया जाए उसके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और इसमें कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अल्लाह का तो लाइव, टेक केयर, लव यू। कैमरामैन आकाश के साथ।
कलयुग है ना, कलयुग में तो और बढ़ेगा ही, आगे जाएगा, बहुत कुछ होगा। ये तो कुछ नहीं हो रहा है, आगे ऐसा समय आएगा ना, बस कोई किसी को पहचानेगा ही नहीं, सरेआम खुलेआम, और वो खुद कहेगा। बहुत बड़ी इंसान, जैसे अन्न ऐसी बुद्धि, अन्न भी ऐसी है, सब ऐसी है, काम से करना है, बुरा हाल है। इसमें कोई ईमानदार थोड़ी है। सच कौन है आजकल? सब सारे झूठे हैं, पता नहीं। उनके बगैर तो काम ही नहीं चलता है किसी का इसी दुनिया की। सच्चाई कहाँ है? सारा सच्चाई के नाम से तो कमा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, और एक दूसरों को चुतिया बना रहा है, बस यही काम है, और क्या काम है?